Now we'll look this problem. The value of the parameter A for the two-port network shown is, तो एक यहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क ड्रॉन है, तो इसके लिए बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए। ऑप्शन ए बोल रहा है 0, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी इज 1। तो ए निकालना है, मतलब कांस्टेंट ए निकालना है ना, मतलब बेसिकली ये कौन से पैरामीटर के बारे में बात हो रहा है, ये बात हो रहा है बेसिकली बात हो रहा है ABCD पैरामीटर। किसके बारे में बात हो रहा है, ये बात हो रहा है ABCD पैरामीटर, या इसी को हम लोग बोलेंगे T पैरामीटर बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं T पैरामीटर। क्लियर है, ठीक है। तो अभी आप देखिए हमको निकालने के लिए बोल रहा है T पैरामीटर, तो A निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो इसका इक्वेशन फॉर्म होगा वो हमें लिखना होगा। तो यदि हम बात करें T पैरामीटर या हम बात करें ABCD पैरामीटर का, ठीक है, तो एक्सप्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि V1, दिस इज V1 I1 विल बी इक्वल टू ABCD, दिस इज दी ABCD पैरामीटर। क्लियर है, एंड this become the V2 and minus of I2। क्लियर है, ठीक है। क्लियर, ये माइनस सिंबल मैंने क्यों लिखा है ये आपको बताऊंगा मैं क्लास में, ठीक है। तो अभी आप देखिए V2 माइनस I2, ठीक है। तो यहां से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू AV2 माइनस ऑफ BI2 एंड दिस इज दी I1 इक्वल टू दिस इज CV2 और माइनस क्या आ जाएगा DI2। क्लियर है यहां तक। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द T पैरामीटर। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहां पर फाइंड आउट करना है A। So A we can find as V1 by V2 ना, कैसे निकालेंगे V1 by V2 लेंगे while taking the I2 equal to 0, while taking the I2 equal to 0। क्लियर है यहां तक। I2 0 मतलब क्या, करंट की वैल्यू 0 हो गई, और I2 मतलब क्या, जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है उसका करंट क्या हुआ, 0 हुआ। करंट 0 होने का मतलब कि जो टर्मिनल होगा दैट बिकम ओपन सर्किटेड, ठीक है। और V1 बाई V2 को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन बोल सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, यूनिटलेस, दिस विल बी यूनिटलेस क्वांटिटी। उसी प्रकार से हम जो अदर पैरामीटर हैं B, C और D उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है V1 बाई V2 while taking the I2 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखिए, तो यदि मैं यहां पर इसमें करंट ड्रॉ करूं तो भाई ये हो गया I1, ठीक है, क्लियर। और I2 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है ना। यहां पर I2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। अब I2 0 बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा टर्मिनल है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट साइड वाला सर्किट जो रहेगा, करंट की वैल्यू 0 मतलब जो पाथ मिलना चाहिए, तो क्लोज पाथ तो मिलेगा नहीं। अब क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहां पास क्या रहेगा, दिस बिकम द ओपन सर्किट। क्या होगा, दिस इज द ओपन सर्किट। तो I2 0 होने से जो हमारा आउटपुट टर्मिनल साइड का सर्किट है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, दिस बिकम द ओपन सर्किट। क्लियर है। तो यदि मैं यहां आपसे पूछूं कि बताओ भाई कि इस 5 ओम में ड्रॉप कितना होगा, इस 5 ओम में
ड्रॉप कितना होगा? तो आप बोलोगे दिस बिकम द 5 इंटू वॉट I2, एंड बिकॉज दिस I2 इक्वल टू 0 ना, I2 क्या है 0, अब I2 की वैल्यू यदि 0 हो गई तो ड्रॉप कितना हो जाएगा? दिस बिकम 0 वोल्ट, और ड्रॉप 0 होने का मतलब क्या होगा कि ये जो 5 ओम है हमारा, दिस बिकम व्हाट, बेसिकली शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। अब यहां पर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये V2 जो है ये कहां पर आ जाएगा? दिस V2 विल कम अपीयर अक्रॉस दिस 5 ओम, और ये V1 भी कहां पर आएगा? विल कम अपीयर अक्रॉस दिस 5 ओम। मतलब हमको यहां पर से क्या दिख रहा है? V1 और V2 क्या हो गया? इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यदि इस सर्किट में I2 की वैल्यू 0 नहीं होती तो हम ये V2 को यहां पर नहीं ला पाते, क्योंकि यहां पर कोई ड्रॉप होता ना। क्लियर? बट चूंकि यहां पर ड्रॉप की वैल्यू 0 हो गई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, दैट्स व्हाई वी टेकन दिस एलिमेंट एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। तो दिस V2 विल कम एंड अपीयर अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो V1 और V2 दोनों ही कहां पर आ गए हैं? इस 5 ओम के अक्रॉस में आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं V1 और V2 दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? दिस बिकम इक्वल। तो V1 V2 यदि हमारा इक्वल हो गया तो आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो आपको A की वैल्यू क्या मिलेगी? दिस बिकम 1 मिलेगा ना। तो यहां पर क्या A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर ये जो ऑप्शन डी होगा ना, तो ऑप्शन डी होगा आंसर हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। नाउ लुक दिस प्रॉब्लम, 2 पोर्ट पैरामीटर S21 is called option A open circuit output admittance, short circuit input admittance, short circuit input impedance, option C open circuit reverse voltage gain and short circuit forward current gain। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 2 पोर्ट पैरामीटर, तो 2 पोर्ट पैरामीटर में बात किसकी हो रही है? यहां पर S21 मतलब बेसिकली किसके बारे में बात हो रहा है? यहां बात हो रहा है H पैरामीटर का। क्लियर है? सो H पैरामीटर वी कैन डिफाइंड एज द इनपुट वोल्टेज टू H11 देन द इनपुट करंट H12 आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट इक्वल टू S21 इनपुट करंट, this is given the S22 and output voltage। clear है यहाँ तक? so this is the equation form of the H parameter। ठीक है, तो यहाँ से we can find the values of the H parameters which is the H11, H12, S21 and the H22। clear है? so if we need to find the value of, किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पास? यहां बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ H21। क्लियर है? S21 हमको निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पास, तो हम लिखेंगे S21। कहाँ गया ये? S21 निकालना है मतलब I2 बाय I1 होगा while taking the V2 इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पास? ये क्या रहेगा? I2 by I1। so we'll take this is the I2 by I1 while taking the V2 equal to 0। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप देखेंगे S21 I2 by I1 while taking the V2 equal to 0। V2 equal to 0 मतलब जो हमारा आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो गया? 0 हो गया। means if the output voltage is become equal to 0, it means the output terminal voltage will be become short circuited। clear है? ठीक है, तो V2 को बोलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? V2 इक्वल टू 0 बोलने का मतलब क्या हुआ? that will take the output circuit will be, या output terminal will be short circuited। clear है यहाँ तक? अब I2 by I1 बोल रहा है, तो I2 by I1 को बेसिकली हम क्या डिफाइन करेंगे? I2 by I1 विल डिफाइन द करंट गेन। लेकिन फॉरवर्ड की रिवर्स, तो I2 by I1 है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे इसको? फॉरवर्ड। यदि I1 by I2 होता तो रिवर्स बोलते। तो ये हो गया फॉरवर्ड करंट गेन। क्लियर है? यदि हम ऑप्शन में जाएं
तो हमें देखना है कि ये आएगा ना फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि सब में क्या बोल रहा है यहाँ तो आउटपुट एडमिटेंस है, इनपुट एम्पिडेंस है, रिवर्स वोल्टेज गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सो एब्सोल्युटली फिट हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या रहेगा, H21 शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। तो ऑप्शन जो डी रहेगा वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से यदि हम डिफाइन करें यहाँ पर H11 तो वो क्या हो जाएगा V1/I1, मतलब क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे इनपुट इम्पिडेंस। मतलब क्या बोलेंगे, H11 क्या होगा V1/I1 while taking the V2 equal to 0, तो उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। H12 निकालना है तो क्या बोलेंगे V1/V2 while taking the I1 equal to 0, तो क्या बोलेंगे हम इसको ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा। H21 अभी हमने डिफाइन किया। और व्हाट विल बी द H22 गिवन द I2/V2 while taking the I1 equal to 0, this became the ओपन सर्किट फॉरवर्ड एडमिटेंस हमारा ये हो जाएगा। इस प्रकार से वी कैन डिफाइन द अदर पैरामीटर। ठीक है, तो H21 हम डिफाइन करेंगे शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन।